साथ साथ चलेंगे ना? हालत ठीक है? फिलहाल बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ मैं। सुदुम खान की चढ़ाई तक का मोनूदा बहुत अच्छी से आए थे और अचानक से इनके पैर में प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा आ गया है रास्ता। देखिए पूरा पत्थर ही पत्थर। बंदा हमारा सही कहता बोलते हुए। जो सामने वो पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं वो पंचाचूली है। न जाने ऐसे कितने ही पहाड़ आते हैं जिनको क्रॉस करना पड़ता है, एक के बाद एक पहाड़। ऐसा लगता है कि ये पहाड़ ख़त्म होते ही नंदा कुंड आएगा। जैसे ही इस पहाड़ के यहाँ पे पहुँचते हैं ना तो दूसरा पहाड़ दिख जाता है। पिछले दिनों जो तबीयत ख़राब हो गई थी ना, उसके चलते अभी भी तबीयत शायद अच्छे से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रैक किए। उन ट्रैकों में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी इस ट्रैक में हो रही है। मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही है। जहाँ पे सीधा रास्ता आ रहा है वहाँ पे नॉर्मल हूँ, बस हल्की सी भी चढ़ाई लग जा रही है या एक दो सीढ़ियाँ भी चढ़नी हो रही है तो उसमें सांस फूल रही है, जैसा मुझे पहले कभी नहीं होता था। खैर, बिना नंदा कुंड के दर्शन किए वापस नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही रिकवर की बात, वो मैं बहुत जल्द कर लूँगा। जो पैरों में पेन हो रहा है उसे भी बहुत जल्दी कर लूँगा, पता है मुझे। ये देखिए, किसी ज़माने में यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ होगा, इसलिए पूरा पथरीला रास्ता है। बस एक गलती पैर में मोच आ सकती है, उसके बाद दिक्कत बहुत हो जाएगी। इसलिए कदम जो है संभल संभल के रखने। कहा था ना मैंने, जैसे एक चट्टान ख़त्म होता है तो दूसरा चट्टान आ जाता है, दूसरी पहाड़ी आ जाती है। ये पहाड़ ख़त्म हुआ था, अब यहाँ से सीधे सीधे नीचे उतरना है। वहाँ पे वो नीचे, फिर वहाँ से चढ़ाई चढ़नी है उस टॉप पे। बस चढ़ाई में ही दिक्कत है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद अगर उस टॉप पे पहुँच गए ना, वहाँ पर से तो बस थोड़ा ही है। मोनूदा और गोपालदा लोग पीछे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि गोपालदा को फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा मैं क्या बैठूं, स्लोली स्लोली आगे को निकलते रहता हूँ। बस ये आखिरी चढ़ाई है। इस पहाड़ के नीचे से ऐसे 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 उस टॉप में जाना है, और इस टॉप का नाम है सुदुम खान। सुदुम खान से ठीक लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले देखिए क्या प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर जहाँ से सुदुम खान की चढ़ाई शुरू होती है। और मौसम तो भाई साहब हर मिनट मिनट में अपना रंग बदल रहा है। कभी अचानक से कोहरा आ जा रहा है तो कभी अचानक से धूप और कोहरा साफ। क्या ही मौसम हो रहा है, प्यारा प्यारा सा।
थाला से ऊपर आके बस एक चढ़ाई वो लगती है चुफवा वाली, एक जगह पड़ती है, वो वाली चढ़ाई लगती है। उसके बाद थोड़ा नॉर्मल सा रास्ता है, यही एक चढ़ाई है जो थोड़ा सा टफ बना देती है इस ट्रैक को, एक चुफवा वाला। और ऊपर को देख लो, ऐसे चट्टान है, कोई भी पत्थर कभी भी खिसक सकता है, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। अब खिसकेगा या नहीं वो पता नहीं। बाकी ये हो गया है रास्ता हमारा। ज़्यादा सीधे खड़ी चढ़ाई भी नहीं है, जिग जैग में, तो स्लोली चढ़ते रहते आगे को। ऐसा भी नहीं है कि पत्थरों में चढ़ना है, अगर आप लोग आते हैं तो रास्ते का पता खुद चल जाएगा आपको। बस एक पगडंडी जैसी बनी होगी जिस पर आपको सीधे सीधे चलना होता है बस। आगे भी धुंध, चारों ओर धुंध, वो लोग पीछे हैं थोड़ा सा और मैं आगे आ गया हूँ ये चढ़ाई चढ़ने के बाद। अब रास्ता तो दिख रहा है ये है, बट आगे जाने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो अब जब रास्ता मुझे दिखने लग गया है तो चलता हूँ सीधे आगे को, वहाँ उस टॉप पे चढ़ना। वहाँ पे पहुँचे हैं वो लोग, आ रहे स्लोली और मैं चलता हूँ स्लोली और आगे को। जय हो बाण भूगे। पूरा पथरीला वाला रास्ता है। आगे से हैं गोपालदा और गोलू महर, पीछे से मोनूदा, कल्ले, मैं और केशव। ग्रुप में आने का ना एक फ़ायदा हमेशा ये हो जाता है कि अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो साथ में कम से कम ध्यान रखने के लिए होते हैं। सुदुम खान की चढ़ाई तक का मोनूदा बहुत अच्छी से आए थे और अचानक से इनके पैर में प्रॉब्लम हो गई, तो चलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। तो अभी कल्लू ने उनका बैग पकड़ा हुआ है, बारी बारी से उसे भी एक्सचेंज करते रहेंगे और साथ साथ ही चलेंगे। क्यों मोनूदा, साथ साथ चलेंगे ना? हालत ठीक है? फिलहाल बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ मैं, भावनाओं से समझ जा। हम लोग पहुंच चुके हैं रैली बिनाली के टॉप में। यहाँ पे गेट बनाया गया था जो काफ़ी ऊंचा था, ज़मीन के धंसने की वजह से ये गेट भी टूट गया है, यहाँ पर से भी और बीच में से भी, और सामने है मंदिर। तो चलते हैं अब आगे को। मौसम हो गया है धुंध, मगर बोला था ना नंदा कुंड तक जाएंगे तो। और ये छोटे से भैया भी जा रहे हैं भेड़ बकरियों के साथ। देखिए इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे बुग्यालों में रहते हैं। बर्फ़ ही बर्फ़ नहीं है, बस कहीं कहीं पे है, थोड़ा सा ऊपर साइड में पड़ी है वो। ये है रास्ता और गलती से पैर फिसल गया फिर पूरा ख़त्म है किस्सा। बस इस टॉप पे जाना है, इसके बाद थोड़ा सा आगे जाके राइट में हल्की सी चढ़ाई लगती है और फिर हमें दर्शन होंगे मां नंदा कुंड के। जो सुकून मिल रहा है ना अभी पहुंचने की खुशी। सबसे पहले मैं यहाँ आया था जब मैं 13 साल का था, क्योंकि यहाँ यात्रा आती है जब नंदा अष्टमी में मेला लगता है गांव में, तो उससे पहले यहाँ यात्रा आती है और उस दौरान आते हैं। फिर सेकेंड टाइम में आया था जब मैं 15 साल का था, और उसके बाद फिर कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं यहाँ आ पाऊँ। और आज वो दिन है कि मैं मां नंदा कुंड के दर्शन करूँगा। ऊंचाई है 4022 मीटर। हीरामणि होम स्टे नामिक द्वारा ये लिखा गया है। अब
पहुंचते टाइम हालत हो गई है ऐसी कुछ रास्तों की। हाँ, हमारी अभी ठीक है। एकदम पतला सा रास्ता, नीचे कुछ दिखेगा नहीं, ऊपर से हुआ है लैंडस्लाइड। ओए, उसका हाथ तो पकड़ यार बोले। ये वाला सीधा रास्ता आगे को जाता है नामिक ग्लेशियर की ओर, हीरामणि ग्लेशियर की ओर, और ये यहाँ से ऊपर को जाता है नंदा कुंड की ओर। जब हम यात्रा में आते हैं ना, तो सामने जो बड़ा पत्थर दिख रहा है, यहाँ पर ककड़ी काटते हैं और यहाँ पर से अपने जूते चप्पल उतारने के बाद नंगे पांव आगे की यात्रा करते हैं, जो हम आज भी करेंगे। यहाँ पे उतार दिए हमने अपने जूते चप्पल और बैग भी यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। सामने बर्फ़ है, ऊपर को पूरी बर्फ़ है और इस साइड को बर्फ़ होती है जो बादलों की वजह से नहीं दिखाई दे रही है। खैर, अब हम चल रहे हैं कुंड की ओर। ये हमारा साथी नामिक से आया और कल थाला रुका और आज यहाँ तक आ गया। ये होते हैं सच्चे साथी। तो ये लीजिए, दर्शन कीजिए नंदा कुंड धाम के। अब कोहरा ठीक आ गया। आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।